नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस सेकंड वीडियो में। चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमें यहाँ से कंटिन्यू करना था। पार्ट 1 का जो अधूरा वीडियो है, पार्ट 2 अभी हम स्टार्ट करें। पार्ट 2 के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ सबसे पहले जो चीज यहाँ पर है इंपॉर्टेंस के अंदर, तो फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है फेयर रिटर्न। आपको एक उचित रिटर्न मिलना चाहिए बिजनेस के अंदर से, जिसके जरिए आप एक लेवल जो होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कुछ एक्सपेंसेस के लिए, कुछ और भी फिनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ साथ, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी आप निभा पाए अच्छी तरीके से, तो उतना रिटर्न तो मिलना चाहिए आपको। सेकंड पॉइंट इज प्लोबैक ऑफ प्रॉफिट्स फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। प्लोबैक ऑफ प्रॉफिट्स फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। कंपनी का सारा प्रॉफिट कंपनी डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती। ज्यादातर कंपनीज क्या करती है, प्रॉफिट का कुछ पार्ट डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसे हम मतलब डिविडेंड बोलते हैं। शेयर होल्डर्स के बीच उसे डिवाइड किया जाता है प्रॉफिट को, और कुछ जो पार्ट होता है वो कंपनी अपने पास रखते हैं। इट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग्स। नाउ रिटेन अर्निंग्स या प्लोबैक ऑफ प्रॉफिट्स का क्या यूज है? कंपनी को अपनी फाइनेंशियल नीड्स के लिए एक्सटर्नल सोर्सेस पर डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ता है। कंपनी खुद के पैसों से डिपेंडेंट रहती है अपनी फाइनेंशियल नीड्स के लिए। So it is very good practice to have plowback of profits. Now the point comes of planning, directing and controlling. Now ये भी समझना होगा हमें, जैसा कि पहले वीडियो में हमने देखा था पार्ट 1 के अंदर कि what is financial management, applying management tools to financial problems, that is financial management. तो फिनेंशियल मैनेजमेंट जो शब्द है उसके अंदर कुछ चीजें, कुछ फंक्शंस, कुछ एक्टिविटीज आती हैं। तो मैनेजमेंट का ही पार्ट है प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नाउ व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग मतलब फ्यूचर में आप किसी समय पर क्या करने वाले हो, आयोजन बोलते हैं हिंदी के अंदर उसे, गुजराती में भी आयोजन बोलते हैं उसे। व्हाट इज डायरेक्टिंग? गिविंग डायरेक्शन, क्योंकि हैफेजार्डली तो आप काम नहीं करने वाले सारे, उसको हमें दिशा निर्देश देने होंगे लोगों को, कंपनी के एम्प्लॉइज को आपको दिशा निर्देश देने होंगे। और उसके बाद है कंट्रोलिंग। नाउ कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है? कंट्रोलिंग माने आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे फिनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके, अपने फिनेंशियल रिसोर्सेस को लेके जो ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए थे, बिल्कुल उसी प्रकार से सारे कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो देखना कंट्रोलिंग के अंदर आता है, कंट्रोलिंग की एक्टिविटी के अंदर आता है। सो प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस इन ऑर्डर टू एंश्योर optimum efficiency of operations and establish cordial relations with financiers, suppliers, workers and members। तो आपको बहुत अच्छे रिलेशंस भी रखने हैं फाइनेंसर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, वर्कर्स के साथ और मेंबर्स के साथ भी। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, देन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अच्छा, एक और डिपार्टमेंट रहता है सेल्स डिपार्टमेंट। कुछ लोग को कंफ्यूजन रहता है, सेल्स मानी मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मानी सेल्स। इट इज नॉट सो। देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। ऑफ कोर्स सेल्स करने के लिए ही मार्केटिंग किया जाता है ज्यादातर कंपनीज में, मगर सेल्स के लिए ही मार्केटिंग होता है ये सोच लेंगे हम तो वो भी गलत है, राइट। सो कोऑर्डिनेशंस ऑफ ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक बड़ी कंपनी के अंदर? मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सबके साथ फिनेंशियल मैनेजर को कोऑर्डिनेशन करना होता है। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट
या फिनेंस डिपार्टमेंट जो है उसे इन सब डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना होता है, समन्वय करना होता है। नाउ रोल ऑफ ए फिनेंशियल मैनेजर, रोल ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, दोनों सेम चीज है दोस्तों। अगर एग्जाम में रोल ऑफ फिनेंशियल मैनेजर पूछा जाए या रोल ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट पूछा जाए, दोनों के आंसर सेम ही रहेंगे। बिफोर वी अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ए फिनेंशियल मैनेजर, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ए मैनेजर हैज टू थिंक, what a financial manager has to think before before performing his role, the appropriate magnitude or volume of funds needed for efficient operations। दोस्तों अगर इसे एक ही वर्ड में बोले तो बोलेंगे कैपिटलाइजेशन। सेकंड वन इज द वाइज एलोकेशन ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज टू पर्टिकुलर एसेट्स, फिक्स्ड एंड करंट। Now there are mainly two types of assets, fixed and current assets. So fixed assets के अंदर कितना पैसा रखना है और current assets के लिए कितना allocation करना है financial resources का, ये रेशियो भी बहुत important है एक financial manager के लिए। उसके बाद है the fund raising activities, short term and long term liabilities and their composition। तो पैसा कंपनी में लाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करनी होगी, उसके अलावा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का रेशियो क्या रहेगा। जो भी हम कैपिटल इकट्ठा कर रहे हैं उसके अंदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ जनरेट करके और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जनरेट करके, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन करके कितना कैपिटल रहेगा वो भी उसे सोचना है। तो ये कंपोजिशन के बारे में भी फिनेंशियल मैनेजर को सोचना पड़ता है। अच्छा, रोल ऑफ फिनेंशियल मैनेजर, रोल ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, ये दूसरी स्लाइड है दोस्तों। इसके अंदर रेजिंग फंड्स विथ मिनिमम एक्सपेंस, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आप पैसा तो लाते हो कंपनी के अंदर, मगर ज़्यादा खर्चा करके पैसा लाओगे तो भी प्रॉब्लम होगी। तो आपको कम से कम एक्सपेंस करके पैसे कंपनी के अंदर लाना है। तो फंड्स को आप रेज करते हो, आप फंड्स इकट्ठा करते हो, उसके लिए आपको देखना होगा कि आप मिनिमम कॉस्ट करो। उसके लिए मेंटेनिंग लिक्विडिटी विथ ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ऑप्टिमम बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों। अगेन एंड अगेन ये शब्द यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन इकोनॉमिक्स एज वेल एज इन फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करना हम लॉकडाउन के अंदर बहुत बेहतर तरीके से जान गए हैं। मेंटेनिंग लिक्विडिटी विथ ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ पर दो काम करना है एज ए फिनेंशियल मैनेजर। आपको लिक्विडिटी को भी मेंटेन करना है, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि लिक्विडिटी का लेवल मेंटेन करने में यू शुड नॉट फॉरगेट अबाउट ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी मतलब आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है फंड्स का, उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कंपनी का यही है। कंपनी के दो बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो मेंटेनिंग लिक्विडिटी विथ ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। हमें लिक्विडिटी के बारे में यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर लिक्विडिटी जो हमने देखा है एफएमसीजी कंपनीज़ के अंदर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि मेरे बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वगैरह सब रहती है, रोज़मर्रा की चीज़ें हम जो उपयोग में लेते हैं, वो जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज़, उनको लिक्विडिटी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। वहाँ पर लिक्विडिटी का जो लेवल होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। देन थर्ड वन इज प्रूडेंट एलोकेशन ऑफ फंड्स। प्रूडेंट माने बहुत अच्छा सोच विचार करके, बहुत वाइजली, बहुत समझपूर्वक, बहुत चतुराई से आपको फंड्स को एलोकेट करना है। एनालाइजिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंड्स, फंड रेज करने के लिए उसके साथ साथ उसका इफेक्टिव और ऑप्टिमम यूज हो रिसोर्सेज का, उसके लिए आप एनालिसिस करेंगे, आप अच्छे से प्लानिंग करोगे, जैसा कि हमने आगे देखा। एंड ये भी हम समझ गए व्हाट इज कंट्रोलिंग ऑफ फंड्स।
हियर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के बारे में हम सबको पता होना चाहिए अगर हम फिनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। वर्किंग कैपिटल माने करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं, किसी भी बिजनेस के डे टू डे ट्रेडिंग के ऑपरेशंस होते हैं, उसके अंदर जो कैपिटल यूज की जाती है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। उसका फॉर्मूला भी है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है दोस्तों। बैलेंसिंग द रिटेन प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। बैलेंसिंग द रिटेन प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम आगे की स्लाइड में समझ गए दोस्तों। व्हाट इज रिटेन प्रॉफिट्स and what is dividend distribution, that we have already understood in earlier slide. Take action in case of any event which may affect financial position. अच्छा, एक और चीज रहती है कंपनी के अंदर की टॉप मैनेजमेंट वेल इन्फॉर्म। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर का ये भी काम है कि मैनेजमेंट को अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे रिगार्डिंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस, रिगार्डिंग द मार्केट अपॉर्चुनिटीज। So on the basis of such information provided by financial manager, management will take some important decisions. Now functions of financial manager. Basically there are two types of functions. One is treasurer's function and second is controller's function. Treasurer's functions which are related with cash, credit and investments, and second one is controllers functions which are related with accounts, budgets and reports. We are going to understand these functions in our next video, which is chapter number 1 part 3. Thank you students.